हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रेंड्स यूडिटेरिया का करंट अफेयर्स बुक का राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग मई 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले का हम लोग आपने नहीं देखा फ्रेंड्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए चैनल से बने रहें और रेगुलर इसको देखते रहें। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलिटेंस एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलिटेंस उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, अगला है, भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट मतलब तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जैंतिया हिल्स में दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वस्थ पेशेवर को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, अगला है, तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू की। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। अगला है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज वाटर की आधारशिला रखी, जिसमें इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। ठीक है, अगला है, भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य एससीओ देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है। यह विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रहण है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। ठीक है, अगला है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, अगला है, 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया। यह पुल 570 मीटर लंबा है जो मावलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस स्टेशन टर्मिनल से जोड़ेगा। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया जो SDG में प्रगति की जांच करेगा। ठीक है, अगला है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता की। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौती का समाधान करना है। NEP सारथी कार्यक्रम UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। अगला है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 संसदीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष है राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। अगला है, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाषा टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने समुद्र के रास्ते
पूरे दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है, जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। यहाँ भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकेगा। ठीक ठीक है, उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्र महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगला है हाल ही में पंजाब चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौत की संख्या कम करना है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया है। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइनिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइनिंग 2.0 लॉन्च किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी। यहाँ तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया है। अगला है हाल ही में गोवा के पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। ठीक है, पटना नगर निगम सेंट्रल डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होगी। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वां एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृति का प्रदर्शन किया गया है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक और की मन की बात कार्यक्रम हुआ। अभी जब करंट में देखें तो 103 मन की बात कार्यक्रम हो चुका है और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम वो 6ठा संस्करण हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया, जिसका मुख्य उद्देश्य धूल की समस्या का प्रबंधन करना है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। ठीक है, अगला है रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वार रूम की स्थापना की गई। यहाँ जनता की शिकायत प्रदर्शित की जाएगी एवं कड़ी निगरानी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉम टैक्सी परियोजना की मंजूरी दी। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। ठीक है, अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारक की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को उसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। अगला है गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर है ना NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, उड़ान 5.1 नागरिक उड़ान मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला है प्रोजेक्ट स्मार्ट आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय
तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया है। ठीक है, अगला है माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुभाषी एआई है ना चैट बॉट जुगलबंदी लॉन्च की है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। ठीक है, भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसके उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। अगला है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग का मई 2000 करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय घटनाक्रम में फ्रेंड्स जो करंट अफेयर्स था वो हम लोग ने समझने का प्रयास किया। ठीक है, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये सब खत्म होने के फ्रेंड्स हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 12 से 15, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट